अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और ये कोरोना वायरस में आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, या न सिर्फ और आपकी फैमिली को भी। मैं तो ये टाइम बहुत प्रोडक्टिव यूज़ में कर रहा हूँ और काफ़ी मैंने जो चीज़ें आपने अगर देखा हो कि व्हाट वी कैन डू ड्यूरिंग कोरोना, मैंने बहुत सारी चीज़ें उसको कर ली हैं। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ कि हम जॉब फाइंडिंग के प्रोसेस होते हैं बहुत सारे प्रोसेस, यानी सीवी बनाना, इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, इसके अलावा इंटरव्यू के बाद नेगोशिएशन स्किल्स होती हैं, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए कि ये जॉब आपके लिए सही है। तो ये सारी इसके बाद फिर इवन जॉब आपको हो जाए तो जॉब इन्वायरमेंट में किस तरह एडजस्ट किया जाता है, और फिर वहाँ से फिर आपने स्विच आके कि किस तरह प्लान करना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं इस पूरे प्रोसेस को, मेरा क्योंकि तकरीबन 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया है जॉब का, तो मैंने सोचा कि उस एक्सपीरियंस से आपको फ़ायदा उठाया जाए। मैं कोई तकरीबन मोर देन 1000 इंटरव्यूज़ ले चुका हूँ, बल्कि शायद ज़्यादा ही होगा। ये रफ सा मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, शायद डेफिनेटली ज़्यादा होगा। और इसी तरह मैं कई इंटरव्यूज़ दे भी चुका हूँ। तो मैंने कहा चलें आपसे ये एक्सपीरियंस शेयर किया जाए कि किस तरह ये सारे प्रोसेस होते हैं और किस तरह इसको वो किया जाए। तो आज से हम वो सीरीज़ स्टार्ट करने लगे। तो चलें आए शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी का अगर मकसद देखें तो हमारी ज़िंदगी का जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपना करियर कोई बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो एक ही मकसद है कि पैसा कमाना। अब वो पैसा कमाने के दो ही ज़रिए नज़र आते हैं। एक ये कि आप या तो जॉब करें किसी के लिए, या दूसरा ये कि आप कोई बिज़नेस करें और आपके साथ बहुत सारे जॉब करें। तो इंशाल्लाह मैं मेरा इरादा यही है कि मैं दोनों सीरीज़ साथ साथ चलाऊं कि किस तरह आप एक अपना बिज़नेस सक्सेसफुली उसको कर सकते हैं, और ऑन दी अदर हैंड अगर आप जॉब के ट्रैक पे जा रहे हैं दूसरे उस पर, तो जॉब आप किस तरह कर सकते हैं। तो ये जॉब, जो लोग जॉब का रास्ता ढूंढते हैं, तो ये उनके लिए है वीडियो कि वो किस तरह अपना करियर बनाना चाहते हैं और किस तरह उसको टारगेट करें। तो जॉब के लिए जैसे कि सबसे पहला टारगेट तो आपको कोई क्वालिफ़िकेशन कोई चीज़ लेनी होती है, लेकिन कुछ लोग साथ साथ भी जॉब कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है सीवी बनाना। तो आज हमारी सीरीज़ जो स्टार्ट हो रही है, सबसे पहला टॉपिक हम सीवी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को एडवाइस करने लगा हूँ कि सीवी किस तरह प्रिपेयर करते हैं। तो चलें आज शुरू करते हैं। देखिए, सीवी प्रिपरेशन एक आर्ट है। अगर आप अपना सीवी कहीं भी भेजते हैं तो इतने बेतहाशा सीवीज़ आते हैं कि लोगों को उसको शॉर्टलिस्ट करना एक बहुत मुश्किल होता है, और एक एवरेज 3 से 5 सेकंड का टाइम एक सीवी पे नज़र गुजारी जाती है और फिर आगे सीवी सेलेक्ट या डी सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब तो बहुत सारे एडवांस सिस्टम आ गए हैं, आपसे सॉफ्ट कॉपी मांगी जाती है और उस पर आपका जो है लिख दिया जाता है कि आपने क्या क्या उसमें किया हुआ है, और आप डिटेल्स लिखें। तो स्मार्ट वर्ड सिलेक्शन की करके और बहुत सारे जो है वो सीवी शॉर्टलिस्ट कर लिए जाते हैं। तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो जेन्युइन केस होते हैं उसका चांस भी मारा जाता है। तो सीवी प्रिपरेशन के कुछ स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जो बिगनर्स का बिल्कुल होता है, जो कि बिल्कुल ही कुछ क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने वाले हैं या क्वालिफ़िकेशन जिन्होंने कंप्लीट कर ली है। सेकंड फेज़ ये अपने वो लोग होते हैं जो अपने मिड लेवल पे होते हैं, और थर्ड लेवल वो होता है जो कि बिल्कुल एडवांस लेवल पे पहुंच चुके होते हैं और बहुत उनका एक्सपीरियंस पीछे हो चुका होता है। तो मैं 3 डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा, शॉर्ट रखूंगा। अगर मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग फ़ौरन बग़ैर क्लिक करे चले जाएंगे,
और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं बहुत सारी प्रोडक्टिव वीडियोस बना रहा हूँ और बहुत जल्द अपलोड भी करूँगा, जिसमें मैंने बताया कि सीवी प्रिपरेशन से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ और बिज़नेस का भी मैं थोड़ा सा इंशाल्लाह करूँगा। इसके अलावा मैंने एक्सेल की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है और यूट्यूब पर, और वो आप मेरी वीडियोस आई होप एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है। इस तरह अभी जनरल टॉपिक्स भी मैंने किए हैं। तो चलें टॉपिक पे वापस आते हैं कि अगर जैसे कि मैंने अभी कोई क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई फ्रेशर को अपॉइंट किया जा रहा है, तो फ्रेशर तो तमाम सेम होते हैं, तो क्या सीवी में डिफरेंस हो कि वो मेरे सीवी को पिक करे बजाय इसके कि वो किसी दूसरे को जाए। तो कुछ मैं आपको टिप्स बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आपको सीवी का फॉर्मेट बता देता हूँ कि सीवी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले सीवी में आपका नाम होना चाहिए। देखिए सीवी हर जगह डिफरेंट तरीके से यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले तो आप उस कंट्री का देख लें कि आप जिस कंट्री में हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं तो उस कंट्री में क्या उसके जो है फॉर्मेट चल रहे हैं, किस तरह प्रेफर किया जाता है। तो एक जनरल जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहले उसमें टॉप पे नाम होता है, तस्वीर भी बहुत सारे लोग लगा लेते हैं, बहुत सारे नहीं लगाते, तो इट डिपेंड्स कि आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। फिर एक उसमें आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई होती है, जिसमें आपका सेल नंबर होता है और आपका ईमेल एड्रेस होता है, और फिर आपका जो है उसमें आपका सबसे पहले आ रहा होता है, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश एजुकेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले इसमें जो आपका हेडिंग आ रही होती है वो प्रोफेशनल प्रोफाइल या आपका जो गोल है वो आप उसमें डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो उसमें आपने ऐसे वर्ड्स लिखने हैं कि आपकी कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन से शो हो कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें तो आप उसके साथ कमिटेड होंगे और आप जो है उसके लिए कोई एज अ पॉजिटिव लेके आएंगे, या आप उसके लिए एक एसेट के तौर पे काम करेंगे, ना कि ये कि एक्सपेंस हो वो ही सोचे कि जी एज ए ट्रेनर मैं इसको अपॉइंट कर रहा हूँ या फ्रेशर रख रहा हूँ तो एक मैं और अपनी जान पे मुसीबत पालूँगा। तो सबसे पहले तो आपने अपने उसमें वहाँ पे करियर में ये लिखना है। तो कुछ आप गूगल पे सर्च कर लें, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये एक चले मैं आपसे ये भी शेयर कर लेता हूँ, मैंने गूगल से ही उठाया है। तो ये इसका एक प्रोफेशनल प्रोफाइल या जो भी आप करियर समरी आप कह लें या गोल आप कह लें वो है। फिर उसमें उसके बाद नॉर्मली एक्सपीरियंस आप दिखा रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है नहीं तो आप अपना नेक्स्ट हेडिंग डालें एजुकेशन, और आप उसमें जो आपने एजुकेशन कंप्लीट की है उसमें तमाम एजुकेशंस डालें। उसमें अगर आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन ली है तो वो डालें, उससे पहले आप अपना एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन डालें और ये सारी चीज़ें डालें, और उसमें पूरी डिटेल डालें कि आपके कितने मार्क्स आएँ। अगर आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए तो आप मार्क्स ना डालें, मैं यही सजेस्ट करूँगा। सिर्फ आप यही लिख दें कि जी आपने पास किया है उसको, क्योंकि वो फिर एक थोड़ा सा एज वो पीछे चले जाता है। अब आपने जो है उसमें वर्क एक्सपीरियंस जो है एरिया, उसमें आपने थोड़ा सा एक दो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है तो आप वो इंटर्नशिप का एरिया ऐड कर लें। इसके अलावा अगर आपने अगर कोई जैसे कि आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आप वो प्रोजेक्ट्स लिखें, डिटेल लिखें, उसका पूरा बताएं। अगर आपने फॉर एग्जांपल आईटी का एक कोई बंदा है और वो उसने आईटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो वो पूरी डिटेल दे कि जी मैंने ये चीज़ें की हैं और फ़लानी लैंग्वेज में और इस लैंग्वेज में मैंने ये काम किया, उस पूरी प्रोजेक्ट की नाम डिटेल दे। तो वो अगर उसको मैच कर गया अपनी ऑर्गेनाइजेशन से तो आपको फ़ौरन आपको हायर कर लेगा और इमीडिएटली आपको एक एज मिल जाएगा कि आप दूसरे फ्रेशर से डिफरेंट हैं। और आप ये डाल दें। फिर इसके बाद जो है आप अपनी अदर एक्सपर्टीज़ डालें, जिसमें आप कोई कंप्यूटर कोर्सेज़, लैंग्वेज कोर्सेज़ या और इस तरह की जो स्किल्स हैं वो आप डाल सकते हैं। आप इसके अलावा अपनी हॉबीज़ डाल सकते हैं। इसमें फिर नेक्स्ट हेडिंग होती है हॉबीज़ की, तो हॉबीज़ भी आप उसको ऐड कर लें और वो भी डाल दें। फिर वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग्स अगर आपने कोई ली हैं या कुछ किया है तो वो भी आप डाल सकते हैं वो, और उसमें कोशिश करें कि ऐसी चीज़ डालें कि आपका जो है वो लिंक जो है ना उस ऑर्गेनाइजेशन से हो। एक बात याद रखें कि सीवी का हमेशा कभी भी एक नहीं होता, सीवी कई हो सकते हैं आपके,
और आपने ऑर्गेनाइजेशन देख के वहाँ सीवी अपना फेंकना होता है। तो आप अपना सीवी ऑल्टर करते रहें, चेंजेस करते रहें, और जहाँ पे भी आपको जो भी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री के हिसाब से आप अपना ये एरिया वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग्स और ये जो आपने प्रोजेक्ट्स की ये सारी चीज़ें आप ऐड करते रहें। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपने कहाँ कहाँ आर्टिकलशिप की है अगर सपोज़ आपने सीमेंट इंडस्ट्री में आर्टिकलशिप की है, आपने चाहे वहाँ पे कुछ अर्सा ही एक छोटा प्रोजेक्ट किया है वहाँ पे, और आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ज़रूर उसमें मेंशन करें, और कोशिश कर आप इवन हाईलाइट भी कर सकते हैं उस एरिया को, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 3 से 5 सेकंड लगते हैं तो वो बड़े तेज़ी से निकल जाता है। इसी तरह आप जो है कोशिश ये करें कि उसका अट्रैक्शन जो है ना सीवी ऐसा अट्रैक्टिव हो कि आपको गेन करे। फिर कंप्यूटर लिटरेसी नॉर्मली लोग लिख लेते हैं, उसमें आप लिख दें एक्सेल और वर्ड और अपना ईमेल्स और ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो, क्योंकि आपको सीवी भी थोड़ा भरना होता है तो आपको ये चीज़ें डालनी पड़ेंगी। और आखिर में आप अपने बारे में डिटेल लिख दें, बायो या माई सेल्फ या कुछ इस तरह कि आपका नाम, फादर का नाम और नेशनलिटी और जो है डेट ऑफ बर्थ भी आप लिख सकते हैं। नॉर्मली इसको अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन हमारे कंट्री में ये चीज़ें होती। तो ये कुछ डिटेल्स होती हैं जो आपने बड़ा केयरफुली रखना होता है अपने सीवी में। और ये सीवी मैंने बताया जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो बिगिनर्स हैं और वो एक करियर अपना स्टार्ट करने लगे हैं, तो इंशाल्लाह इस तरह सीवी बनाएं। आई होप कि आपको जो है वो बहुत सक्सेस मिलेगी। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा जब आपका सीवी सेलेक्ट हो जाए तो आपने किस तरह क्या क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी है और क्या क्या इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के बाद और ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपने क्या क्या बातें करनी है। तो इंशाल्लाह उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और अपना बहुत ख्याल रखें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूँ जो कि इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने पाकिस्तान के हालात के बारे में बताया है, तो इंशाल्लाह 6 महीने बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि इतनी यहाँ पे एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी और जॉब्स भी क्रिएट होंगी, तो हम सबको इंशाल्लाह बहुत अच्छा एक टारगेट मिलेगा। ये मेरा एक उसमें अंदाज़ा है और अल्लाह करे ये अंदाज़ा बिल्कुल ठीक ही हो। चलें, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और तमाम फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।